डिटेल टॉपिक 4.4 ज्योमेट्रिक मीन, पेरेंट ज्योमेट्रिक मीन और साथ साथ ही एग्जांपल करेंगे। ठीक है, अब देखें ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं? व्हेन द नंबर्स, अगर आपके पास नंबर आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अगर नंबर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो, then the middle one, then the middle one is called geometric mean। अगर दो नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो उसके दरमियान जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। इसके बाद इसकी नोटेशन मैं आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन को हम नॉर्मली कैपिटल जी नाम देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ओके, फिर इसके ऊपर एक रिज़ल्ट आता है, वो मैंने आपके लिए प्रूफ भी करना है। लेट ए एंड बी बी द ट्रू नंबर, ए और बी कोई दो नंबर है, then their geometric mean is g equal to plus minus ab square root। ओके, यहाँ पे चलो वो बाद में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका प्रूफ देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। देखें, ये दो नंबर हैं, ये ए और बी, इनके दरमियान हमने जी को क्या रखा? ज्योमेट्रिक मीन रखा। वेयर जी इज ज्योमेट्रिक मीन। ओके, यहाँ तक क्लियर? जब ये, लेकिन ये सीक्वेंस क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। वेयर ए जी बी आर एन geometric sequence, are in geometric sequence। जब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में था तो इसका कॉमन रेशो, यानी जी को अगर मैं ए से डिवाइड करूँ, बी को जी से डिवाइड करूँ, तो इसका कॉमन रेशो क्या आएगा? आपस में सेम आएगा। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करोगे, ये उधर मल्टीप्लाई उधर, तो जी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी। आप दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लोगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। अब देखिए, इस फार्मूले को मैं स्प्लिट कर देता हूँ। एक प्लस का फार्मूला लिख देते हैं एंड दूसरा जी इज इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। ये कब यूज़ करोगे? जी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, जब ए भी ग्रेटर ज़ीरो हो और बी भी ग्रेटर ज़ीरो। मतलब ये बना कि ये वैल्यू तब यूज़ करोगे जब दोनों ए और बी क्या हो? पॉजिटिव हो। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यानी जी इज इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वायर रूट है, यानी जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब a लेस देन ज़ीरो हो एंड b भी लेस देन ज़ीरो हो। यानी ये फार्मूला g इक्वल टू ए प्लस ए बी स्क्वायर रूट तब लोगे जब दोनों पॉजिटिव हो, जब दोनों नेगेटिव हो तो आप माइनस वाला साइन लोगे। ठीक है, अब ये चीज़ मैं एग्ज़ाम्पल में यूज़ भी करूँगा। एग्ज़ाम्पल कौन सा आ रहा है जी? 24। एग्जाम्पल 20 क्या कहते हैं? फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ each of the following. नंबर 1 कितना है 9 और 16। पहले इसका फाइंड करते हैं। देखिए 9 भी ग्रेटर देन 0 है एंड 16 भी ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या बना कि हम कौन सा फार्मूला लेंगे, g इक्वल टू प्लस ए बी स्क्वायर रूट वाला। दोनों वैल्यू पुट कर दे 9 इंटू 16 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसे 144 आएगा। 144 का स्क्वायर रूट क्या आता है 12। देखिए 12 आ गया। मैंने आपको बताया कि दोनों पॉजिटिव तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। -3/10 एंड b इक्वल टू -5/6। देखिए a की वैल्यू -3/10 रख दे एंड b की वैल्यू -5/6 रख दे। इसके साथ भी नेगेटिव मतलब लेस देन 0, इसके साथ भी नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा, लेस देन 0। तो फार्मूला माइनस वाला लोगे तभी नेगेटिव आएगा। अब इस फार्मूले में पुटिंग कर दे -3/10 इंटू -5/6। अभी कैलकुलेशन कर दे तो 15 के नीचे कितना आएगा 60। 15 और 60 आपस में डिवाइड होते हैं 4 से, -1/4, तो g की वैल्यू -1/2। क्लियर कट नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू है तो मतलब g लेस देन 0 आ गया। जब दोनों नेगेटिव हो तो g लेस देन 0 होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू इंसर्ट n geometric mean between a and b। लेट ले लें कि एक G1 है, एक G2 है अप टू Gn, ये n ज्योमेट्रिक मीन है। बेदा n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब देखें यहाँ पे a, यहाँ पे G1, फिर G2, फिर G3 अप टू सो ऑन Gn, b। ये हमने n ज्योमेट्रिक मीन इनके दरमियान रख दिए। ओके, अब देखें, अब अगर मैं ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी है, कौन सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या आएगा, a1 r⁻n-1। लेकिन देखिए दरमियान में से n है, एक इधर से आ गया एक उधर से आ गया, तो n रिप्लेस होगा n+2 पे। तो रिप्लेस कर दे n+2 a1 r⁻n+2 -1 an+2 a1 r⁻n+1। देखिए ये a1 पे है तो n और ऐड होंगे तो ये n+1 यानी gn n+1 पे होगा, एक और ऐड होगा तो ये n+2, तो ये an+2 टर्म है b, तो इसकी जगह b यूज़ होगा a1 r⁻n+1। अब देखिए a1 से डिवाइड करोगे तो b/a1 r⁻n+1। इस साइड पे भी 1/rn+1 से डिवाइड कर दे, इस साइड को भी 1/n+1 से, ये और ये कैंसिल, तो कॉमन रेशो क्या आ गई, b/a1 होल क्यूब पर 1/n+1। ये n+1 है, सॉरी मैं इसको, ये क्या है n+1 आ जाएगा।
अच्छा, अब देखे, अब मैं आपको आपने क्या पढ़ा था, G1 G2 अप टू Gn कॉमा B। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन कौन से नंबर पे हैं, A2 पे हैं, और A2 की वैल्यू क्या होती है, A1R होती है, ये क्या आ जाएगा, G1 आ जाएगा। तो A1 की जगह अगर आप देखें A हैं और R की जगह भी आपने वैल्यू निकाल दी B/A1 यानी B/A, अभी क्या होगा, A होगा, ऊपर से क्या आएगा 1/n+1। अब ये देखिए G2 किस वैल्यू के ऊपर है, A1 A2 A3, तो ये A3 पोजीशन पे है और हमें पता है A3 पोजीशन किसकी इक्वल होता है, A1R का स्क्वायर। A1 की वैल्यू A है तो B/A होल के ऊपर 2/n+1 आ जाएगा। सिमिलरली Gn आ जाएगा, ये कौन किस पोजीशन के ऊपर है, an+1 की पोजीशन के ऊपर है, तो A1 R के ऊपर n आ जाएगा। इसका मतलब ये बना R की वैल्यू B/A n/n+1। ये सारे ज्योमेट्रिक मीन मैंने निकाल दिए, यानी G1 की वैल्यू A1R, अगर आप वैल्यू में लिखना चाहे तो B/A 1/n+1। सिमिलरली Gn की वैल्यू A1R की पावर n, अगर आप वैल्यू में लिखना चाहते हैं तो B/A n³ डिवाइडेड बाई n+1। ये सारे ज्योमेट्रिक मीन मैंने क्या कर दिए, निकाल दिए। अब इसके ऊपर एग्ज़ाम्पल आते हैं, तो एग्ज़ाम्पल को देखें। एग्ज़ाम्पल 25। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, इसकी रीज़न ये है कि इसमें हमने टॉपिक क्लियर किए साथ। Insert two geometric mean between 64 and 125। सॉल्यूशन देके लेट ले कि एक G1 है, दूसरा G2 है, बिटवीन किसके हैं, 64 and 125। तो क्या होगा सर, 64 G1 G2 125। पहले R फाइंड करते हैं, ये A1 आ जाएगा 64, टोटल नंबर 1 2 3 4, n = 4 आएगा, तो ये कौन से पोजीशन के ऊपर होगा, A4 के ऊपर। हमें जर्नल फार्मूला पता है, A1R के ऊपर n-1, तो n की जगह 4 पुट करोगे, A4 A1R के ऊपर 4-1, तो A4 A1R के ऊपर 3 आ जाएगा। अब इस रिज़ल्ट में पुटिंग करें, A4 के ऊपर 125, इधर 64 R का क्यूब, इसको 64 से डिवाइड करें, इसको भी, तो R की क्यूब का रिज़ल्ट 125, नीचे क्या आएगा 64। तो 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। दोनों से क्यूब उठा दे, 5/4, ऊपर से 3 और 3 कैंसिल, तो R की वैल्यू 5/4। ओके, अब देखें, A भी आपके पास है 64, R भी आपके पास है 5/4, तो G1 अभी हमने पढ़ा था A1R होता है, तो वैल्यू G1 की वैल्यू आ जाएगी, A1 की वैल्यू 64, 5/4, ये 4 के साथ 64 कैंसिल हो जाएगा, G1 की वैल्यू 80 आ जाएगी। यहाँ तक ओके। अब G2 किसके बराबर है, A1R का स्क्वायर होता है, तो G2 आ जाएगा, A1 की वैल्यू 64 बिल्कुल, 5/4 का होल स्क्वायर आएगा, तो G2 की वैल्यू 64,
5 का स्क्वायर 25, नीचे 16 आएगा तो इससे 4 आ जाएगा। G2 की वैल्यू आ जाएगी 100। तो 64 और 125 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन आ गए, एक 80 आ गया, दूसरा 100 आ गया। और ये ठीक इस वजह से है क्योंकि ये से बाहर नहीं जा रहा, इससे आगे नहीं जा रहा। ठीक है, दोनों के दरमियान आ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 26 के ऊपर। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, insert 3 geometric mean between 2 and 32। लेट कर दे एक G1 है, एक G2 है, तीसरा G3 है। बिटवीन किसके हैं? 2 and 32। तो अब क्या होगा? 2 इधर, इसके अंदर G1 भी आएगा, G2 भी आएगा, G3 भी आएगा और लास्ट पे क्या आएगा? 32। अब टोटल नंबर 1 2 3 4 5, इनकी वैल्यू 5। ये A1 2, ये कौन सी पोजीशन के ऊपर आएगा? A5 पोजीशन के ऊपर, क्योंकि A1 A2 A3 A4 A5। अब आपके पास जर्नल फार्मूला क्या है? A1R के ऊपर n-1। तो इधर 5 पुट करोगे, दूसरी साइड पे भी 5 पुट करोगे, तो A5 की वैल्यू आ जाएगी A1R के ऊपर 4। A5 पे कौन है? 32। A1 पे कौन है? 2। R के ऊपर 4। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करोगे, R के ऊपर इससे 16 बनेगा। एक स्क्वायर रूट लोगे तो R स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक और स्क्वायर रूट लोगे तो R की वैल्यू +-2 आ जाएगी। तो अब इस तरह लकीर खींचोगे, ओके हो गया। इधर लिखोगे G1 G2 G3, इधर भी लिखोगे G1 G2 G3। A तो फिक्स है 2, यानी A1 फिक्स है 2। R की वैल्यू यहाँ पे +2 यूज़ करोगे, R की वैल्यू यहाँ पे -2 यूज़ करोगे। A तो फिक्स है, इसके लिए भी। इधर क्या होता है? ये G1 कौन सी पोजीशन पे हो रहता है? A2 की पोजीशन पे, वो इक्वल होता है A1R के। तो A1 की जगह 2, R की जगह +2, इससे 4 आ जाएगा। G2 कौन सी पोजीशन के ऊपर होता है? A3, यानी A1R स्क्वायर आएगा। तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 4 और इससे आ जाएगा G2 की वैल्यू 8। G3 कौन सी पोजीशन के ऊपर है? A4 पोजीशन के ऊपर होता है। तो A1R का क्यूब हो जाएगा। तो G3 की वैल्यू 2 × 2 का क्यूब हो जाएगा, तो G3 आ जाएगा, इससे 8 आएगा। 8 × 2 से क्या आएगा? 16। ओके, अब इस तरह कर दे। G1 A2 पोजीशन के ऊपर होता है, वो 2 × -2 होगा, इससे -4 आएगा। ये A3 पोजीशन पे होता है, वो A1R का स्क्वायर होता है। तो A1 की वैल्यू तो 2 है, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, इससे 4 और इससे 8 आ जाएगा। ये A3, ये R4 पोजीशन के ऊपर होता है। तो A1R के ऊपर क्या आएगा? क्यूब आएगा। 2 × -2 का क्यूब आएगा, इससे -8, इससे -16 आएगा। इससे हमारी ये वीडियो भी क्या हो गई? कंप्लीट।